सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे एक छोटा सा इशू जो कि काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। और ये इशू गूगल पे रिलेटेड है। थोड़े दिन पहले हमने गूगल पे एक ट्यूटोरियल बनाया था जहाँ पे हमने आपको ये बताया कि अगर आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पा रहे तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। हमने कमेंट सेक्शन में पाया कि लोगों ने कहा कि इवन रजिस्ट्रेशन के दौरान जो एसएमएस आना होता है या जो ओटीपी आना होता है, एक्चुअली वो ओटीपी वो नहीं पा रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इन रीज़न्स को मैंने एक्चुअली क्लासीफाई किया 3 मेन हेड्स में। एक आपका जो है नेटवर्क सेटिंग्स को लेके है, एक आपके ऐप एक्सेस परमिशंस और एक आपका एसएमएस बैलेंस और मैसेज बैलेंस। इन तीनों चीज़ों को कर लेने के बाद भी अगर आपको इशू आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐप्स में जाके गूगल पे का स्टोरेज को डिलीट करिए और कैशे को डिलीट करिए। खैर ये करके देखते हैं। तो फिलहाल मैं अपने फ़ोन में जाके आपको बता देता हूँ कि मैं डुअल सिम फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे बेसिकली मेरा जो 2 सिम है उसमें एक सिम में गूगल पे है। तो कौन सा है, तो यहाँ पे कनेक्शंस में जाके सिम कार्ड मैनेजर में आप देख सकते हो सिम टू बेसिकली मेरा जो जियो नंबर है उस पर मैं गूगल पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरा जो पहला स्टेप है जहाँ पे मेरे को नेटवर्क सेटिंग्स ठीक कराना है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे सेटिंग्स में जाके जनरल मैनेजमेंट में यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है और आप देख सकते हो रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरा जो है सिम 2 में गूगल पे का नंबर है, तो मैं इसको रीसेट कराना चाह रहा हूँ। तो ये पैटर्न लॉक मांग रहा है, तो हम जैसे पैटर्न लॉक देके हम रीसेट करते हैं तो रीसेट हो जा रहा है। खैर जस्ट इन केस आप ये कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप दोनों सिम के साथ कर लीजिए। और अगर आपका सिंगल सिम है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं, एक बार करने से भी हो जाता है। लेकिन कई लोग क्या होता है ना, गलती से समझ नहीं पाते कि डुअल सिम में कौन से सिम को रीसेट कराना है। तो मैं कहता हूँ कि दोनों सिम को सिलेक्ट करके आप रीसेट कर लीजिए। ये तो एक स्टेप हो गया। अगर आप जैसे कि जानते हैं कई दफ़ा क्या होता है ना, ये नेटवर्क कहीं ना कहीं कंजेस्ट हो जाता है। तो इसमें हम एक चीज़ जो करते हैं जो बहुत फेमस है, जो बहुत लोग जानते हैं, वो ये है कि आप क्या करोगे, अपने फ़ोन में आप एक बार एरोप्लेन मोड को ना ऑन कर दोगे। जैसे आप एरोप्लेन मोड को ऑन कर देते हो, सारा जो नेटवर्क सेटिंग्स है जो अभी आपने किया, जो भी कुछ कर रखा है, सब 1 मिनट के लिए डिसेबल हो जाता है। थोड़े देर तक इसको रहने दीजिए और फिर इसको वापस डिसेबल कर दीजिए, एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड को, और फिर से आपका मोबाइल डेटा ऑन हो गया। ये 2 चीज़ें आप करिए पहले, है ना। ये 2 चीज़ कर लेने के बाद आप कोशिश कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप ये कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब आप जब गूगल पे में जाते हो और अभी आपको अगर मान के चलिए अपना नंबर देते हो यहाँ पे और लाइक नेक्स्ट करते हो तो आपको ओटीपी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो एक हो गया कि नेटवर्क सेटिंग्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है। दूसरा सोल्यूशन जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होगा ऐप एक्सेस परमिशंस का। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम नंबर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं, हमें मान के चलिए एक एसएमएस आना होगा या ओटीपी आना होगा, तो एक एसएमएस के रूप में होता है। जाहिर सी बात है कि हमें फिर इस ऐप को एक्सेस परमिशंस में एसएमएस का परमिशन भी देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे फिर से सेटिंग्स के तरफ, हम जाएंगे ऐप्स में हम जाएंगे नीचे गूगल पे जहाँ पे वहाँ पे जाएंगे। तो ये रहा गूगल पे में हम देखेंगे परमिशंस के लिए अभी फ़िलहाल नो परमिशंस अलाउड कर रखा है। तो परमिशंस में जाने के बाद हमें ये सारे परमिशंस अगर देने हैं तो हमें क्या करना है, वो पर्टिकुलर उसको सिलेक्ट करना है और अलाउ करना है। खासकर एसएमएस परमिशन को तो अलाउ करना ही है, लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूँगा कि आप सारे परमिशंस दे दीजिए। तो अलाउ ओनली ड्यूरिंग दिस ऐप इज़ बीइंग यूज्ड। टेलीफोन वाला ऐप भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी टेलीफोन वाला ये भी इंपॉर्टेंट है परमिशन देना। सारे ही दे दीजिए, इसे 1 बाय 1 जितना भी दे सकते दे दीजिए, क्योंकि कैमरा क्यूआर कोड स्कैन करने में लग जाएगा। कॉन्टैक्ट्स किसी को अगर पैसे भेजना चाहते हैं तो उन कॉन्टैक्ट्स के लिए लग जाएगा। और ठीक है, स्टोरेज भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि आपने सारे परमिशंस अब दे दिए, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब ऐप को एक्सेस परमिशंस है डिफरेंट फीचर्स के लिए, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है। अगर आप ये कर लेते तो भी काफ़ी आपको बेनिफिट होगा इसका। तो ठीक है, अभी आपने परमिशंस दे दी, वो परमिशंस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ना। अब आप जाके फिर से ट्राई कर सकते हैं। अब भी शायद आप जब रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे ये हो जाएगा, आपको ओटीपी आ जाएगा। थर्ड मेथड जो है, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको ये चेक करना है कि आपका जो नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे गूगल पे में, वो उसमें सफिशिएंट एसएमएस बैलेंस है क्या। अब मैं जैसे जियो का नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ
हो सकता है कि इस नंबर पे मेरे पास एसएमएस बैलेंस ही ना हो, या हो सकता है इसका प्लान ख़त्म हो गया हो। अगर दोनों में से कोई भी एक केस में आप फेल हो जाते हो तो ये नहीं होगा। आपको ये इंश्योर कराना है कि नंबर में सफिशिएंट मैसेज बैलेंस हो और नंबर में कोई तो भी प्लान एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि जब आप इस नंबर को इस्तेमाल कर रहे हो और इसमें ओटीपी आ रहा है और इस नंबर को आप कई सारे ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई प्लान तो एक्टिव होना ज़रूरी है। तो ये भी थर्ड चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे कि मैं जो नंबर अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ वो मेरा गूगल पे अकाउंट के साथ है, लेकिन मान के चलिए मेरे पापा के साथ भी वही अकाउंट है, पापा ने भी अपना बैंक अकाउंट में वही नंबर दे रखा है, मम्मी ने भी दे रखा है। अगर मल्टीपल ऐसे अकाउंट होल्डर्स होंगे ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आप बाद में ओटीपी भले ही आपको यहाँ आ जाए लेकिन बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स का भी केस याद रखना। अगर ये सारे टेक्निक फेल हो जाते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जाएंगे ऐप्स में जाने के बाद आप जाएंगे गूगल पे में, क्योंकि गूगल पे ऐप के साथ ही आपको करना है। यहाँ पे आप जाएंगे स्टोरेज में जाके आप डेटा को क्लियर करेंगे इस ऐप का, और फिर कैशे को भी क्लियर करेंगे। तो जैसे डेटा भी क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली कैशे भी क्लीन हो गया है। अब इस ऐप में कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, ये आपका लास्ट रिसोर्ट रहेगा, लेकिन ये भी काफ़ी समय काम कर जाता है। तो ये एज गुड एज आपने ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल किया, ऐसा ही हो जाता है। अब आप जब अपने गूगल पे ऐप को इस्तेमाल करेंगे, तो मान के चलिए अब मैं अपना गूगल पे ऐप को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जी पे, ये भी करके देख लीजिए। अगर आपका सारा चीज़ फेल हो जाता है तो आप ये करेंगे। और मैं मानता हूँ कि आप जो नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, आपका वही नंबर जो है वो नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो, और सिर्फ आपके ही बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो, ना कि आपके मम्मी के अकाउंट के साथ भी, पापा के अकाउंट के साथ भी मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स नहीं होना है। और प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपका बैंक शुड सपोर्ट यूपीआई। जैसे आप इम्स पेमेंट करते हैं, एनईएफटी पेमेंट करते हैं, उस तरीके से ही ये यूपीआई पेमेंट है। तो आपका बैंक यूपीआई पेमेंट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। अब आप करिए नेक्स्ट। तो आपके गूगल अकाउंट के साथ लिंक करके एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये अब वन टाइम ओटीपी जो है अब आना चाहिए इस नंबर पे। तो आइए देखते हैं आता है नहीं आता है। तो ये आ गया। तो ये करने के बाद आपका 100% जो है ओटीपी आ जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें और दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मैं आपको फिर से एक बता देता हूँ, लोगों ने मुझे कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो काम कर जाता है ट्रिक्स, वो ये है कि आप यहाँ पे जाके अपने नेटवर्क सेटिंग्स को एक बार रीसेट कर लीजिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली आधा काम तो वहीं हो जाता है। तो नेटवर्क सेटिंग्स और वो करेक्ट वाला जो नंबर है उसको नेटवर्क रीसेट करिएगा, है ना। ये एक बार आपने जैसे रीसेट कर लिया तो आपका जो भी नेटवर्क में कुछ भी कंजेशन हुआ हो या जंग पकड़ लिया हो, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा एक ध्यान रखना कि अगर इसमें थोड़ा नेटवर्क रीसेटिंग कर लेने के बाद भी ना, कुछ समय के लिए फ्लाइट मोड को ऑन कर लीजिए, साफ़ होने दीजिए इस चीज़ को। एक बार साफ़ हो जाता है, कुछ समय 3 मिनट 4 मिनट भले ही थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद फ्लाइट मोड को फिर से डिसेबल कर दीजिए। अपने आप नेटवर्क अब प्रॉपरली काम करने लगेगा। और फिर ज़रूरी ये है, क्योंकि हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो जो भी नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ध्यान रखिएगा कि उस नंबर में सफिशिएंट बैलेंस हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं उस नंबर में बैलेंस ही ना हो। अगर आपका डुअल सिम फ़ोन हो तो ये नहीं कि दूसरे सिम में बैलेंस है लेकिन जिस सिम से आपने गूगल पे अकाउंट कर रखा है उसमें बैलेंस नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं जियो सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे को देखना है कि जियो सिम में सफिशिएंट एसएमएस बैलेंस हो और सफिशिएंट कॉल वैलिडिटी हो, क्योंकि इसी नंबर पे मुझे मैसेजेस आने और सारी चीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें कर लेने के बाद आप पाओगे कि आपका ये परफेक्टली काम करने लगेगा। जाहिर सी बात है कि मैंने जैसा बोला ऐप एक्सेस परमिशंस, तो वो भूलना मत। कहाँ से करना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाओगे ऐप्स में जाने के बाद नीचे जाओगे गूगल पे में, और गूगल पे में जाने के बाद आपको बस ये देखना है कि उसमें सारे परमिशंस दिए हैं क्या नहीं दिए हैं। तो परमिशंस क्योंकि अभी हमने फिर से किया है तो इसलिए अब फिर से परमिशंस मुझे एनेबल करना है, तो ये सारे परमिशंस एनेबल कर दीजिएगा। तो चेक करिए ये सारी चीज़ कर लेने के बाद आपका काम करता है क्या। आपका छोटा सा थैंक यू मेरा दिन बना देता है। अगर आपका कोई भी दूसरा इशू हो रहा है ना, प्लीज़ ज़रूर लिख भेजिए। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं और अगर नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हो जाएगा। और जिनको यूपीआई पिन बनाने में तकलीफ हो रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ फेल हो जा रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपीआई पिन आप फोन पे से भी बना सकते हो और फिर उसको गूगल पे में यूज़ कर सकते हो। तो ये एक रेजोल्यूशन है, जब सारे चीज़ें फेल हो जाती है यूपीआई पिन, वो वाला टेक्निक भी हम बताएंगे। अगर आपको उस पर ट्यूटोरियल देखना है तो हमें ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम कर देंगे उसको भी। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।